आज हम कक्षा 9वीं विषय संस्कृत गोदोहनम के अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत है। एक पद में उत्तर लिखिए। मल्लिका पूजार्थम सखी भी सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सहेली के साथ कहाँ गई थी? उत्तर होगा काशी विश्वनाथ मंदिर। ख उमाया पितामहेन कति सेटकमितम दुग्धम अपेक्षित स्म। उमा के दादाजी से कितने लीटर दूध की अपेक्षा थी? 300 लीटर। ग कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। कुम्हार घड़ों की रचना किस लिए करता है? उत्तर है जीविकार्थम, जीविका चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए। घ कानि चंदन से जीवालोलुपता वर्धते स्म। चंदन की जीवालोलुपता किस लिए बढ़ रही थी? मोदकानी विषय। उत्तर अड़ नंदिन्या पाद प्रहारे क रक्त रंजित अभवत। नंदिनी के पाद प्रहार से कौन रक्त रंजित हुआ? उत्तर है चंदन। पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत। पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। मल्लिका चंदन च मास पर्यंत धेनो कथम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन महीने भर गाय को किस लिए रोकते हैं? उत्तर होगा मल्लिका और चंदन मास पर्यतनो धेनो अस्मिन् कर्मे घासादिक गुड़ादिक च अभोजित। घास और गुड़ आदि का भोजन कराते हैं। कदाचित विषाण्यो तेलम लेप्यताम तिलक धार्यथ। कभी कभी सींगों के ऊपर तेल लगा करके उनका लेपन करते हैं तथा तिलक लगा करके उनकी आरती उतारते हैं। ख काल कस्य रसम पिबति। काल किसके रस को पी जाता है? क्षिप्रम अकर्मण्यस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्मण तदर्शम काल पिबति। जल्दबाजी में किया गया कार्य के आदान प्रदान से या कर्म से उसके अनुसार काल उसे पी जाता है। ग घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम पर्यतते तदा कुंभकार किम वदति। घड़े के मूल्य के लिए मल्लिका जब अपने आभूषण देने लगती है तब कुम्हार क्या कहता है? घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम पर्यते तदा कुंभकार कथ्यति पुत्री ना पाप कर्म करोमि। पुत्री, मैं ये पाप कर्म नहीं करूँगा। कथम अपि नेचामि, क्या तुम नहीं जानती? त्वाम आभूषणम विहीना कृतम, क्या मैं तुमको आभूषण विहीन कर सकता हूँ? नयतु यथा मिल सीतान घटान, ले जाओ, आपको जितने घड़े चाहिए उतने घड़े ले जाओ। दुग्ध विक्रय एवं घटान मूल्यम दातुम, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य देना। घ मल्लिकया किम दृष्टवा धेनो ताड़ने से वास्तविक कारण ज्ञात। मल्लिका को देख करके गाय ने ताड़ने का वास्तविक कारण क्या था? मल्लिका धेनु दुग्धम प्राप्यत। मल्लिका गाय से दूध प्राप्त करना चाहती थी, परंतु सा अपश्यत, परंतु वह देखती है यत मास पर्यंत धेनो दोहनम न अकरोत, कि जब महीने भर तक गाय का दोहन नहीं किया गया तेन सा पीड़ा अनुभवती, जिससे वह पीड़ा का अनुभव करती है। इति कारणम, इसी कारण से वह वास्तविक कारण है इसका। मास पर्यंत अड़ प्रश्न है, मास पर्यंत धेनो अदोहन से किम कारणमासीत। महीने भर गाय के नहीं दोने का कारण क्या था? उत्तर ग्रामस्य गृह, ग्राम प्रमुख से गृह, ग्राम प्रमुख के घर में मासांते उत्सवार्थम दुग्धम आवश्यकम आसीत। गांव प्रमुख के घर में महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होगी। चंदन अचिंत्यंत,
चंदन विचार करता है यत यदि अहम मासांते दुग्धम दोक्ष्यामि, यदि हम महीने के अंत में दूध दोहेंगे तरई बहु धनम प्राप्स्यामि, जिससे बहुत सारा धन प्राप्त होगा। प्रश्न 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण करते। रेखांकित पदों को देख करके प्रश्न निर्माण करना है। मल्लिका सखी भी स धर्म यात्राए गच्छति स्म। मल्लिका का भी स धर्म यात्राए गच्छति स्म। मल्लिका किसके साथ में धर्म यात्रा पर जाती थी। चंदन दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रात्रास्य प्रबंधम अकरोत। उत्तर होगा चंदन दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कस्य प्रबंधनम अकरोत। ग मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। उत्तर होगा कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। घ मल्लिका स्वपतिम चतुरम मन्यते। उत्तर होगा मल्लिका स्वपतिम कीदृशम मन्यते। ड़ नंदिनी पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजित करोति। उत्तर होगा का पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजित करोति। इन सब के अंत में प्रश्न निर्माण करते समय अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 4, मंजूषाया सहायताया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूर्यत। खाली जगह की कोष्टक में दिए हुए शब्दों से खाली जगह भरिए। यदा चंदन स्वपत्न्या काशी विश्वनाथ प्रति धर्म यात्राया विषये जानाति तदा स क्रोधति न भवति यत तस्या पत्नी तम गृह व्यवस्थाए कथयित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति, अपितु तस्य यात्राया कृते मंगलकानां कुर्वन् कथयति यत तो मार्गा शिवा अर्थात कल्याणकारिण भवन्तु। मार्गे काचिदपि बाधा तो कृते समस्या न उत्पाद्यते। एतेन सिद्ध्यति यत चंदन नारी स्वतंत्रताया समर्थक आसीत्। अब प्रश्न क्रमांक 5, इसमें घटना अनुसार लिखना है और जो ये दिए हुए हैं कहानी ये आप सबको दिखाई दे रही है, इसको मैं कर्म से करके बोल रहा हूँ, उसके अनुसार आपको लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे घ के अंदर आया हुआ है मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रच्यतानि। दूसरे नंबर पे लिखेंगे क वाला सा सखी भी सह तीर्थ यात्राए काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। और तीसरे नंबर पे लिखेंगे ग उमा मासांते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूच्यति। और चौथे नंबर पे लिखेंगे 6 चंदन उत्सव विषय अधिकम दुग्धम प्राप्नोतु मास पर्यंत दोहनम न करोति। 5वें नंबर पे लिखेंगे ज चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। और 6 नंबर में लिखेंगे ख उभौ नंदन्या सर्वविध परिचर्या कुरुत। और 7वें नंबर पे लिखेंगे ड उत्सव दिने यदा दुग्धुम पर्यतनम करोति तदा नंदिनी पाद प्रहरति। और 8वें नंबर पे लिखेंगे च कार्याणि समय करण्यानि इति चंदन नंदिन्या पाद प्रहरण अवगच्छति। इस प्रकार से ये घटनाक्रम को ठीक प्रकार से जमा कर लिखना। छठा प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि कम प्रति कथ्यति। कौन किसके लिए कहता है इति प्रदत्त स्थाने लिखित। इनको खाली जगह में लिखना है कौन किसके लिए कहता है। उदाहरण स्वामी प्रत्यागता अहम स्वादाय प्रसाद। मैं वापस आकर के स्वादाय प्रसाद को लो। ये कौन कहता है? मल्लिका कहती है। और किसके लिए कहती है? चंदन के लिए। दूसरा है अब क शुरू होता है धन्यवाद मातुल याम्य या अहम अधुना। धन्यवाद मामा याम्य अधुना। ये कौन कहता है? उमा कहती है और चंदन के लिए कहती है। त्रिसेटकमितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। ये चंदन कहता है, उमा को कहता है। किसको कहता है? उमा को। ग मूल्य तो दुग्ध विक्रिय एव दातुम शक्यते। मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकता हूं। ये चंदन कहता है, देवेश को कहता है, देवेश प्रति। घ पुत्री के
न अहम पाप कर्म करोमि, पुत्री मैं पाप कर्म नहीं कर सकता हूँ। ये देवेश कहता है, मल्लिका को कहता है, मल्लिका प्रति। और देवी मया अपि ज्ञातम यद अस्माभिः सर्वथा अनुचित कृतम। देवी मुझे भी ये ज्ञात था कि ये सब कुछ अनुचित किया जा रहा है। ये चंदन कहता है, मल्लिका के प्रति कहता है। इस प्रकार से कौन किसके लिए कहता है, ये प्रश्नोत्तर पूरे हुए। अब प्रश्न क्रमांक 7, पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानां संधि या संधि विच्छेद व कृत। इस पाठ के आधार पर दिए हुए शब्दों को संधि करना या फिर संधि विच्छेद कर करके लिखना है। शिवास्ते शिवाः प्लस ते, मनः धनहर मनोहर, मनः धन हर मनोहर, सप्ताहांते सप्ताह धन अंते, नेच्छामि न धन इच्छामि, अत्युत्तम अति प्लस उत्तम। अब अ के अंदर दिया पाठाधारेण अधोलिखित पदानां प्रकृति प्रत्यय च संयोज्य विभज्य व लिखत। पाठ के आधार पर नीचे लिखे हुए प्रकृति प्रत्ययों को जोड़ना या अलग करके लिखना है। क करणीयम क्री प्लस अनियर, और वी प्लस क्री प्लस लैप लैप विक्रिय, पठितम पठधन कत, ताड़ीय प्लस कत्वा ताड़ित्वा, दोग्धुम दूहधन तुमुन। इस प्रकार से यह पाठ पूरा हुआ और इसके प्रश्नोत्तर करना, और अब उसके बाद में हम अगला पाठ बाद में